जिंदगी में बस 3 महीने बचे थे, लेकिन बेटा माँ के साथ मजाक करने से बाज नहीं आता। एक दिन उसने ऐसा किया कि माँ को लगा उसकी उंगली कट गई है। माँ घबराकर जमीन से कटी हुई उंगली उठाने लगी, पर फिर समझ आया कि ये भी बेटे की एक और शरारत थी। उसे ये नहीं पता था कि माँ को कैंसर है। एक दिन वो माँ का पर्स चुपके से देखता है, जिसमें से एक अजीब सी चाबी निकलती है। जिज्ञासा उसे उस पते तक ले जाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि माँ ने पहले से ही उसके लिए एक पूरा गोदाम भर के सामान इकट्ठा कर रखा है। बस वहीं उसकी आंखों से आंसू थमते नहीं। उसे पहली बार एहसास होता है कि वो जिसे नजरअंदाज करता था, वो माँ ही उसकी दुनिया थी। इस कहानी ने लाखों दिलों को छुआ, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये दुखद थी, बल्कि इसलिए कि इसने हमें ये सिखाया, अगर कल आए तो अपनों को गले लगाना मत भूलना। उसका नाम था काव्या। चौथे स्टेज का कैंसर था, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वो चाहती थी कि अपने आखिरी दिनों में वो सब कुछ करे जो वो हमेशा से करना चाहती थी। 15 साल की शादी में उसने कभी प्याज नहीं खाया, क्योंकि उसके पति को प्याज की गंध पसंद नहीं थी। अब वो खुद के लिए जी रही थी, प्याज हो या पसंद। सब कुछ खुलकर उसने अपने बेघर भाई को पैसे भेजे ताकि उसकी जिंदगी सुधर सके। एक दिन क्लास में जब एक छात्रा ने उससे बदतमीजी की, तो उसने बड़े ही समझदारी से जवाब दिया, तुम मोटी और बदतमीज दोनों नहीं हो सकती। अंजलि, मोटे लोग अक्सर खुशमिजाज होते हैं, क्योंकि मोटापा लोगों को दूर करता है, पर खुशी उन्हें पास लाती है। सब तुम्हारे ताने सुनकर हंस तो रहे हैं, पर कोई भी तुम्हें स्कूल डांस में नहीं ले जाएगा। तो या तो तुम मोटी और हंसमुख बनो, या दुबली और घमंडी। काव्या सख्त जरूर थी, लेकिन दिल की बेहद नरम। लेकिन उसका बेटा पूरी तरह बेकाबू, कपड़े इधर उधर फेंकना, टॉयलेट के बाद फ्लश तक न करना, हर दिन नई कोई शरारत करना। एक दिन उसने माँ को डराने के लिए नकली आत्महत्या का सीन बना दिया। माँ घबरा गई, लेकिन फिर अगले ही पल उसने बेटे को सबक सिखाने की ठानी। उसे बाथरूम में ले जाकर टॉयलेट में गोंद डाल दिया और दरवाजा लॉक कर दिया। अब उसकी गंदगी की आदतें सुधरनी ही थी। काव्या का सपना था कि अपने बाग में एक स्विमिंग पूल बनवाए। जैसे ही काम शुरू हुआ, पड़ोसी ने शिकायत कर दी। सरकारी नोटिस मिल गया कि 3 महीने तक काम नहीं होगा। काव्या आग बबूला हो गई। सीधे पड़ोसन के घर जाकर उसकी अच्छी खासी क्लास ली। पड़ोसन हक्की बक्की रह गई। ये औरत कुछ अलग ही है। अपने बेटे के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए काव्या ने समर कैंप कैंसिल कर दिया। लेकिन अगली सुबह उसके पति ने आकर कह दिया, बेटा तो पहले ही बस में बैठकर समर कैंप निकल चुका है। काव्या बिना एक पल गंवाए उसे वापस लाने निकली। रास्ते में उसने अपनी दोस्त से कहा कि गाड़ी चलाओ, और खुद हाथ में पेंट बॉल गन लेकर स्कूल बस पर निशाना लगाया। बस को रुकवाया और खुद अंदर चढ़ गई। पूरी क्लास की हैरान निगाहों के सामने बेटे ने माँ को इस हालत में देखा और दंग रह गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि माँ इतनी पागल भी हो सकती है, पर उसी पल उसे समझ आ